नेक्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग AGTA वैकेंसी से रिलेटेड कुछ चर्चाएं करेंगे। एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, और वो टॉपिक ये है कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में, जो भी जितने भी उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर AGTA की कितनी सीटें खाली हैं, कौन कौन से विभाग में कितनी सीटें हैं, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट में, वो जो है ऑफिशियल डेटा यहाँ पे आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। उसके बाद जो होगा, क्योंकि अभी ज्वाइनिंग होनी है और आप सब ये जानने की आप सब में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि कौन से विभाग में किस जिले में कितनी सीटें खाली हैं, और जब आप ये बात जान जाएंगे उसके बाद आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा ये डिसाइड करना कि आपको कहाँ पोस्टिंग लेनी है और आपको कौन सा पोस्ट मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। वो जो फुल PDF है वो मैं यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आप वहाँ पे पूरा देखेंगे पूरा डेटा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं पिछले वीडियोस में भी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि कौन से विभाग में कितनी सीटें खाली है। ये वाला जो आप पिक देख रहे हैं इससे आपका पूरा डाउट भी दूर हो गया होगा। आपने यहाँ पर तो देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो है 10,000 लगभग सीटें खाली है, जो कि ये डेटा आप सामने देख रहे हैं। लेकिन इससे बस यही क्लियर होता है कि कौन से विभाग में कितनी सीटें खाली है। लेकिन अभी जो मैं आपको बताऊंगी उसमें वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन से जिले में कितनी, कौन से विभाग में कितनी सीटें हैं। चलिए हम लोग इस पूरे PDF को देख लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला PDF है, इसमें जिलावार पदों की संख्या दी हुई है। यहाँ कहा जा रहा है कि दिनांक 15/9/2010 द्वारा प्राविधिक सहायक ग्रुप C के 7 पद, कुल 10,559 प्राविधिक सहायक ग्रुप C के पदों का विभाजन कार्यालय वार निम्नलिखित दिया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि पहला जो है टोटल 7 पद जो है इसके लिए सृजित है, टोटल 7। और यहाँ पर जो है पहला आप देखिए प्राविधिक सहायक ग्रुप C न्याय पंचायत स्तर, जिसको कि हम एक्सटेंशन भी कहते हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से इन्होंने पूरा चार्ट बना के दिया है। मंडल का नाम, ये सारे इधर मंडल का नाम है, इधर जनपद का नाम है, जनपद जो भी जिला है जिस मंडल में, न्याय पंचायतों की संख्या, उप कृषि निदेशक के अधीन आवंटित पदों की संख्या न्याय पंचायत स्तर पे, और अवयुक्ति मीन्स होता है कि जिस पे कि कोई केस वगैरह चल रहा है, इतने सीटों पे जितना सीट जो है कि कोर्ट के दायरे में है। तो चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए ये जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन में आप देख सकते हैं ये लखनऊ मंडल के सभी जिले हैं, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर। और टोटल यहाँ पर देखिए लखनऊ में, यहाँ लखनऊ मंडल में 964 पोस्ट है। फिर इसी तरह कानपुर मंडल की बात करें तो कानपुर मंडल में टोटल 509 पोस्ट है। तो सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन के पोस्ट्स हैं, ये तो आपको पता ही है। इसी तरह मुरादाबाद के सभी जिलों का आप देख लीजिए। फिर आप सहारनपुर के सभी जिलों का देख सकते हैं। उसके बाद बरेली, मेरठ, झांसी, बस्ती, इसी तरह सभी मंडल के सभी जिलों का और टोटल यहाँ पर दिया हुआ है। तो इससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से जिले में कौन से विभाग में कितनी सीटें हैं। तो आप उसी हिसाब से फिर जो है अपना प्रेफरेंस भरेंगे और अपना माइंड सेट करके रखेंगे। तो ये तो बात हो गई एक्सटेंशन की। अब चलिए दूसरा पोस्ट देखते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी मंडल का है, फैजाबाद मंडल, ये सारे मंडल हो गए। टोटल आप यहाँ देख रहे हैं कुल योग 8,135। टोटल 10,000 में जो है 8,000 से ज़्यादा पोस्ट जो है आपके एक्सटेंशन के हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राविधिक सहायक ग्रुप C प्रक्षेत्र, तो इसमें जो सीटों की संख्या है, और यहाँ पर आप देखिए मंडल, जनपद का नाम, जिस जिस जिले में ये वाली सीटें खाली है। तो आजमगढ़ में है, चंदौली में, झांसी में, इसमें सीटों की संख्या कम है, एक एक ही है। आप ये देख सकते हैं प्रक्षेत्र, जिस प्रक्षेत्र में है उसका नाम। तो आजमगढ़ में राजकीय कृषि प्रक्षेत्र कोटवा लेदौरा में है। फिर आप इसी तरह देखिए चंदौली में राजकीय कृषि प्रक्षेत्र चंदौली, झांसी, तो इस तरह से है। और ये इसमें टोटल 17 ही पोस्ट है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जिसको आप सॉइल कंजर्वेशन भी कहते हैं, प्राविधिक सहायक ग्रुप C भूमि संरक्षण में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सब जो है यहाँ मंडल का नाम, और उसके बाद आप यहाँ कार्यालय का नाम देखिए, और भूमि संरक्षण इकाइयों हेतु प्राविधिक सहायक ग्रुप C के आवंटित पदों की संख्या। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरठ में 91 है, फिर आगरा में आप ये देख सकते हैं, इटावा में, इस तरह से
से करके आप यहाँ देख सकते हैं लखनऊ में टोटल 80 है, फिर यहाँ लखनऊ सामान्य, फिर लखनऊ उसर में इतनी है 94 है, झांसी में आप देख सकते हैं टोटल 70 है, और यहाँ पर जो है इसका ऑफिस का नाम दिया है और इधर जो है सीटों की संख्या दी हुई है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं महोबा में जो है 84 है टोटल, बांदा में टोटल 82 है, फैजाबाद में भी 82 है। इस तरह से करके यहाँ पर सभी मंडल का नाम और सभी इसके ऑफिस का नाम, उसके बाद टोटल यहाँ पर सीटों की संख्या दी गई है। तो ये टोटल जो है 1381 है। तो इस तरह से भूमि संरक्षण के सीटों की संख्या और उसका सभी मंडल में और सभी ऑफिस में कितनी सीटें हैं उस तरह से करके, और यहाँ टोटल 1381 है। दोस्तों ये वाला पीडीएफ आपको चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं इसको वैसे अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, और जो एक एजीटीए का ग्रुप बना हुआ है हम लोगों का, उसमें भी मैं ये वाला पीडीएफ डलवा दूंगी। दोनों ही का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग वैसे मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। फिर आप देखिए यहाँ पे प्लांट प्रोटेक्शन में भी अच्छी खासी सीटें हैं। तो प्राविधिक सहायक ग्रुप सी, कृषि निवेश, पौधा रक्षा एवं एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मंडल का नाम, फिर जनपद का नाम, विकास खंडों की इकाई, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इकाई पर आवंटित पद, और यहाँ पे आईपीएम लैब में आवंटित पद। उसके बाद जो है मंडलीय कार्यालय हेतु आवंटित पद, जितने जितने कार्यालय हैं सब में कितने कितने पदों की संख्या है वो है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए मंडल, लखनऊ मंडल में आप जैसे देख सकते हैं सारे जिला का नाम, और यहाँ पर आप देखिए विकास खंडों की इकाई, फिर ये करके टोटल यहाँ पर जो है लखनऊ मंडल में 95 है प्लांट प्रोटेक्शन की सीटें। फिर कानपुर मंडल में आप देखिए टोटल 50 है, और यहाँ पर जो अलग अलग 50 तो आपका इसमें है विकास खंडों की इकाई में, और यहाँ पर फिर इकाई पर आवंटित पद ये इस तरह से दिया गया है, और सबका अलग अलग आपको पूरा पूरा डिवाइड करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से सब है। प्लांट प्रोटेक्शन में भी अच्छी खासी सीटें हैं। तो आप यहाँ पे टोटल जो इसका योग देखेंगे, देखिए अलग अलग वाराणसी, आजमगढ़ सभी मंडल में कितनी सीटों की संख्या है, और यहाँ पर टोटल जो इसका योग है 830 है। तो प्लांट प्रोटेक्शन में जो है टोटल 830 सीटों की संख्या है। उसके बाद फिर हम लोग चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे मृदा परीक्षण। इसमें जो है सीटों की संख्या यहाँ भी बहुत कम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मंडल का नाम, फिर जनपद का नाम, जो जो जिले हैं, और यहाँ पर जो है इनका प्रयोगशाला, जिसको कि आप लोग लैब सिर्फ और सिर्फ लैब के नाम से जानते हैं, जो सॉइल टेस्टिंग वाला है। तो यहाँ पर भी सीटों की संख्या बहुत कम है। लखनऊ में आप देख सकते हैं तो बस 3 है सीटों की संख्या, फिर उन्नाव में 1 है, रायबरेली में 1 है, सीतापुर में 1, हरदोई में 1, लखीमपुर में 1, और टोटल जो है 9 ही है। ये जो लखनऊ मंडल है यहाँ की बात है। उसके बाद आप फैज़ाबाद में देख सकते हैं टोटल 8 है, आजमगढ़ में इस तरह से टोटल 4, गोरखपुर में 6 है, देवी पाटन में 5, बस्ती में 4, वाराणसी में 5। तो ये वाला जो है आपका लैब वाला हो गया। तो यहाँ पर जो है ये टोटल सब मिला करके आपका देख सकते हैं यहाँ पर इसका योग। चलिए देख लेते हैं कि सॉइल टेस्टिंग के लिए कितनी है। तो यहाँ पे देखिए 104 है सॉइल टेस्टिंग के लिए। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं शोध वाले में तो यहाँ टोटल 52 है। यहाँ सभी जो है शोध केंद्र जितने हैं उसका नाम दिया गया है। संभागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र झांसी, यहाँ पे टोटल 6 है। संभागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र मेरठ में 6 है। तो इस तरह से सभी सीटों की संख्या दी गई है। तो दोस्तों ये उम्मीद करते हैं कि आपके सारे डाउट दूर हो गए होंगे। ये वाला आप देखिए मृदा सर्वेक्षण 7 नंबर पे जिसको हम सॉइल सर्वे कहते हैं, यहाँ पर जो सीटों की संख्या है टोटल 40 है। और कहाँ पर कौन, ये सिर्फ और सिर्फ मंडल में इसके ऑफिस होते हैं। तो मृदा सर्वेक्षण अधिकारी लखनऊ इलाहाबाद मंडल में है, वाराणसी मंडल में, गोरखपुर मंडल, कानपुर मंडल, झांसी मंडल, बरेली, मेरठ, अलीगढ़ और मुरादाबाद मंडल में। तो यहाँ टोटल 40 है सीटों की संख्या। महायोग 10,559। तो ये टोटल 10,559 टोटल सृजित है पूरे उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट कृषि प्राविधिक सहायक की सीटों की संख्या। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं उक्त पदों का आवंटन संबंधित योजना में पदों की स्वीकृति के रूप में नहीं माना जाएगा। जनहित में आवश्यकता अनुसार पदों के विभाजन किए जाने का अधिकार विभाग अध्यक्ष में निहित होगा। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे सीटों की संख्या है। ये वाला PDF मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग इसको लेके देख लीजिएगा पूरा। और आपको एक बात बता दें, अभी कुछ दिन पहले मैंने 2 दिन पहले मैंने वीडियो बना के, यहाँ पर 29 तारीख का डेट है और यहाँ पर कार्यालय में स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो आप लोगों में से बहुत सारे अभ्यर्थी ये कमेंट कर रहे
रहे थे कि इससे क्या मतलब है, इससे क्या स्पष्ट होता है कि हमारी ज्वाइनिंग पे, तो इसके माध्यम से आपको यह स्पष्ट हो रहा है। और ये एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का ही, आप ये देखिए कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश ने जो है ये लेटर लिख करके सबसे रिक्त पदों की संख्या मांगा गया है वहाँ पर। तो आप लोग कहते हैं कि जब वैकेंसी आती है उसी समय सभी रिक्त पदों की संख्या ले ली जाती है। तो आपको ये क्लियर कर दे कि देखिए 2018 में वैकेंसी आई थी, उस बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि ट्रांसफ़र होता है, प्रमोशन होता है, उसके बाद जो रिक्त पदों की संख्या होगी, ऐसा तो है नहीं कि वैकेंसी आई और 3 महीने में हमारी सब नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, 3 साल लग गए हैं। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें बीच में होती है। तो फिर से अब जब ज्वाइनिंग कराना है तो ये फिर से हर जगह से रिक्त पदों की संख्या का ब्यौरा ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कहा जा रहा है, आप ये देख सकते हैं, समस्त उप कृषि निदेशक शोध, ये शोध के लिए जो है वहाँ जो आपने अभी देखा था एक पद है जिसका नाम है रिसर्च वाला जो है, उसमें यहाँ पर सीटों की संख्या उपलब्ध कराने के संबंध में। और ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ कहा जा रहा है कि राजकीय कार्मिकों की सूचना का प्रारूप इस तरह के प्रारूप में बना के देने। तो इसी तरह के प्रारूप में रहता है, अभी आपने उस वाले PDF में भी देखा था। तो इससे ये क्लियर होता है कि हमारी ज्वाइनिंग का काम जो है अभी चल रहा है। तो दोस्तों ये सब जो है आप इसको भी मैंने शेयर कर दिया है, आप इसको जाके मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने इस पूरे PDF को देखा, अब आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप लोग ग्रुप से जुड़ जाइए, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं दोनों ही जगह इसको शेयर कर दूंगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं अपलोड कर दूंगी और मैं ग्रुप में भी डलवा दूंगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।